आदित्यनाथ योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं योगी आदित्यनाथ, आपके साथ हूं मैं नेहा। कल से यूपी में योगी युग की शुरुआत हो चुकी है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आदित्यनाथ काफी पहले से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते आए हैं। यूपी में मिले प्रचंड जनादेश के बाद जब बीजेपी में सीएम की तलाश शुरू हुई तो योगी का जिक्र भी हुआ था, लेकिन उनकी दावेदारी उतनी वजनदार नहीं मानी जा रही थी और वजह थी उनके विवादास्पद बयानों से बनी छवि। कोई नहीं जानता था कि ये छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस समय में हमें ये सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी स्थापित हो गया। कहीं भी कुछ और शक्तियां से उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर उठाने के लिए दंड भी हाथ पे होना आवश्यक है। मेरे संत जाकर के संज्ञान में निकल पड़ेंगे कि कहीं आपको किसी के सामने गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुहार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत आदेश देगा और देश की सत्ता उस संत के आदेश के अनुसार चलती हुई दिखाई देगी। जिसे चुभता हो चुभे, जिसे खलता हो खले, जो भड़कता हो भड़के, योगी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की पहचान ही इसी बेखौफ और सपाट जुबान के बोते बनी तो गलत नहीं होगा। कहने वाले उन्हें सीमित वर्ग का अतिवादी नेता बताते रहे, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि संन्यास के जिस राह पर योगी चले थे वो मोक्ष तक ले जाए न ले जाए, सत्ता तक जरूर पहुंचाने वाली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदुत्व की जो लहर उत्तर भारत में अब प्रचंड हुई है, योगी आदित्यनाथ सालों पहले से पूर्वांचल में उसकी बाढ़ लाते रहे हैं और अक्सर ये बाढ़ अपने किनारे भी तोड़ती रही है। योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपनी करने के लिए जाने जाते रहे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी ठीक ठाक पटरी बैठने में मुश्किल दिखी। विधानसभा प्रचार के दौरान उनके अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने उन्हें सीएम बनाने की मांग रखी थी। दबाव बनाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए थे। बाद में आदित्यनाथ की समझाइश पर ये उम्मीदवार वापस हुए। माना गया कि ये सब योगी की मर्जी के मुताबिक ही हुआ। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की सीट पर योगी ने जिस तरह अपना अधिकार साबित किया, उससे ये इलाका एक ऐसे अभेद्य गढ़ में तब्दील हुआ जिसकी परे न तो कोई राजनीतिक विचारधारा पहुंच पाई, न ही कोई संगठन। यहाँ जो कुछ थे बस योगी थे। इस ताकत के बूते ही योगी पार्टी लाइन या आला कमान से आगे पीछे भी अपने वजूद का एहसास कराते रहे। जिन मसलों पर अमूमन बीजेपी के नेता भी बोलने से बचे, उन पर भी योगी कभी हिचकिचाए नहीं और बिना लाग लपेट के बात रखी। दुर्भाग्य है कि इस देश में सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़ करके कुछ लोगों ने तुष्टीकरण के नाम पर मजहब विशेष के लोगों को हर प्रकार का उच्छृंखल गतिविधियां करने की भी छूट दे दी हैं। बेसहारा में जो कुछ भी हुआ उस समय सभी ने उसकी निंदा की, लेकिन ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इस देश में गौ हत्या पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे विस्फोटक मामलों में भी योगी के बारूदी तेवरों में कभी सील नहीं आई। जहां कहीं भी कुछ और शक्तियां से उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर उठाने के लिए दंड भी हाथ में होना आवश्यक है। और इसलिए कहा कि रास्ते पर होना है तो रास्ते पर छोटा भी होना चाहिए। ऐसे न जाने कितने वीडियो और न जाने कितने बयान होंगे जिनके बूते विपक्षियों ने बीजेपी को घेरा या बैकफुट पर धकेला, लेकिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने योगी ही आखिरकार यूपी के लिए पार्टी की पहली और आखिरी पसंद बने। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं, ये जन्मभूमि पर मंदिर की बात हो रही है। भगवान राम के इस देश में लाखों मंदिर होंगे, लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि मंदिर कौन सा, वह जन्मभूमि का मंदिर है। और जब देश गुलाम था तब भी राम जन्मभूमि के लिए इस देश का संत समाज तब भी सुख के लिए लड़ा है। इस
इसका मतलब यह है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी दूसरे को भी धार्मिक स्वतंत्रता हाँ, है। हर एक को है। हर एक को। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आज तक ब्यूरो। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर गांव में हुआ था अजय सिंह बिष्ट का जन्म। जी हां, अजय सिंह बिष्ट पर नजर पड़ी थी गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की। अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर योगी आदित्यनाथ का नाम दिया था। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ को अवैधनाथ ने ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये एक नौजवान के योगी बनने, योगी से महंत बनने और महंत से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की दास्तान है। वो साल था 1993 का, जब योग रक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की नजर उत्तराखंड के पौड़ी के एक छोटे से गांव के नौजवान अजय सिंह बिष्ट पर पड़ी थी। तब अजय सिंह बिष्ट गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए थे। 1994 में महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर योगी बनाया था। उनका नामकरण हुआ योगी आदित्यनाथ। यही उनका सच बना। चुनाव के हलफनामे में भी हर बार उन्होंने पिता के आगे महंत अवैधनाथ का नाम दर्ज किया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लेते हुए योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ जब संसद पहुंचे तो उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। वक्त के साथ योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता गया। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति शुरू की। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाया जाए, इसके लिए गोरखनाथ मंदिर से फरमान जारी करते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्लों के नाम बदलवा दिए। उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। 12 सितंबर 2014 को 93 वर्ष की उम्र में महंत अवैधनाथ का निधन हुआ। गोरखपुर में ही वो समाधिलीन हुए। उसके बाद 14 नवंबर 2014 को योगी आदित्यनाथ का महंत पद के लिए बाकायदा राज्याभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नाथ संप्रदाय के महंतों ने उनका अभिषेक करवाया। विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ को महंत के रूप में अवैधनाथ का उत्तराधिकार सौंपा गया। इसी दिन योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े धर्मपीठ के नए धर्मराज बने और अब महंत आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बन गए हैं। गोरखपुर में गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।